हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। द मेन आइडिया बिहाइंड लॉन्च दिस वीडियो इज कि आपको बेसिकली कंसेप्ट क्लियर हो सके कि इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं और इनके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि प्रूव दैट रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन आर है, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स पे, ठीक है जी, डिफाइंड एज, उस रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया आर इज इक्वल टू ए टू बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। सबसे पहला ये केस है कि हमें इसमें प्रूव करना है कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अगर ये ना ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई भी रिलेशन हमें किसी भी सेट पे गिवन है तो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, जिसमें तो हमें ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले हमें ये गिवन है, ठीक है जी, एक रिलेशन गिवन है सेट पे दैट इज ए टू बी सच दैट, कैसे डिफाइंड है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू ओवर आर। रिफ्लेक्सिविटी, अब रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी हम एलिमेंट ले रहे हैं सेट का, ए एलिमेंट है तो उसका जो डुप्लीकेट है मींस कि ए कोमा ए वो उस में होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 1/2, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि 1/2 कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है जी। अब उसी का डुप्लीकेट लेंगे मीन्स कि यहाँ पर ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं है तो मीन्स कि नहीं रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे देखिए 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, नो इट्स नॉट ट्रू, दैट इज इजंट ट्रू बिकॉज 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ये तो फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है जी। सो इसीलिए ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिविटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक, कंसिडर रियल नंबर्स 1 एंड 2। अब हमने रियल नंबर मान ले 1 एंड 2, आप जो भी मान रहे हो उसको आपने जो रिलेशन हमें गिवन है बस उसी पे अप्लाई करना है। अब देखिए 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, सिमेट्रिक क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है मान लीजिए अगर ए कोमा बी सेट को बिलोंग करता है तो इसका इनवर्स लेंगे बेसिकली बी कोमा ए भी उसको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जो भी रिलेशन डिफाइंड है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है देन बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, जहाँ पर ए कोमा बी आपके कोई भी एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं सेट को। सो 1 इज लेस देन 2 होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट बिकॉज 1 इज लेस देन 4, दैट मीन्स 1, 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, जो भी हमें रिलेशन की में दैट इज ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। बट एट द सेम टाइम अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स 2, 1 भी करना चाहिए, लेकिन जैसे हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या 2 लेस देन 1 का होल स्क्वायर होता है, ये तो ट्रू ही नहीं होता है, ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, दैट मीन्स 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, thus we can say 1, 2 belongs to R, but at the same time 2, 1 does not belong to the relation, hence R is not symmetric. अब ट्रांजिटिविटी देखिए, टेकिंग रियल नंबर्स 3, -3 एंड 1 मीन्स कि अगर ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, अगर हमारे पास ए कोमा बी है बेसिकली एंड बी कोमा सी है, तो एट द सेम टाइम अगर ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो ए कोमा सी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, जो भी आपका रिलेशन डिफाइन किया गया किसी भी रिस्पेक्टिव सेट पे। तो अब यहाँ पे देखिए वी हैव 3 इज लेस देन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर मीन्स कि 3 लेस देन 9, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ठीक है जी। एंड -3 एंड 1 है मीन्स कि -3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही बात है। बट एट द सेम टाइम ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में रिलेशन है, -3 इसके बीच में रिलेशन, क्या ये दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड हैं 3 और 1, बट एट द सेम टाइम 3 इज लेस देन 1 स्क्वायर, नो ये तो गलत बात हो जाएगी, दैट इट इज नॉट ट्रू। दस वी कैन से 3, 3 belongs to the relation and -3, 1 belongs to the relation, but at the same time 3, 1 does not belong to the defined relation, hence R is not transitive। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो जो हमें गिवन रिलेशन है ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो सिमेट्रिक है एंड ना ही वो ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट एन क्रॉस एन मीन्स की नेचुरल नंबर्स का सेट है, डिफाइंड बाय ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी, कैसे डिफाइंड द रिलेशन, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये प्रूव करना है कि जो अब हमें गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस है दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और एज वेल एज वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो अगर हमने रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी यहाँ पे शो कर दी तो दैट मीन्स वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखिए आर क्या कोई भी रिलेशन है, ठीक है, जो कि डिफाइन किया गया नेचुरल नंबर्स पे एन क्रॉस एन मीन्स इसके डोमेन और कोडोमेन, डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाय ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी, कैसे डिफाइंड द रिलेशन, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखिए ए कोमा ए मीन्स की बेसिकली बिलोंग करना चाहिए उसी की
डायरेक्ट कॉपी होनी चाहिए उसी सेट में। अगर 1 2 3 4 है किसी भी सेट में तो 1,1 2,2 3,3 4,4 उस सेट में होने चाहिए, जो मीन्स कि उसके ऊपर जो भी रिलेशन डिफाइन किया है उसमें वो होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ए एंड बी हमने कोई भी एलिमेंट्स ले ली, जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप यहाँ पे इस रिलेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस ए स्क्र। मीन्स की डी को हमने रिप्लेस कर दिया, डी और बी को बी के साथ, ठीक है जी। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस ए स्क्र फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। तो यू कैन से ए कोमा बी इज रिलेटेड टू ए कोमा बी, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव इन नेचर, ठीक है जी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये रिफ्लेक्सिविटी है यहाँ पे। अब सिमेट्री देखिए, अगर ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है बेसिकली, ए स्क्र प्लस डी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो एट द सेम टाइम जो बी कोमा है वो भी क्या करना चाहिए, उस रिलेशन को रिस्पेक्टिवली वहाँ पे बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहीं पे यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे। अगर जो रिलेशन डिफाइन था वो हमने ऐसे लिख लिया, ए स्क्र प्लस डी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लिया, बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस डी स्क्र, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बात सेम है, लेकिन हमने इस वाली चीज़ को यहाँ पे पहले लिख दिया और जो बात पहले वाली चीज़ थी उसको हमने बाद में लिख दी यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सी को आगे लेंगे और बी को पीछे ले जाएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ भी हमने यहाँ पे इंटरचेंज नहीं किया, सिर्फ पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। दैट मीन सी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू डी स्क्र प्लस ए स्क्र। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सी कोमा डी इज रिलेटेड टू बी ए कोमा बी। कैसे, वो देखिए, मीन्स की ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी, तो उसके ऊपर रिलेशन क्या था, ए स्क्र प्लस डी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। मीन्स की इन दोनों का स्क्वायर प्लस था और इन दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, इन दोनों का प्लस सी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू डी स्क्र प्लस ए स्क्र। मीन्स की अगर ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी, तो एट द सेम टाइम सी कोमा डी भी क्या है, रिलेटेड टू ए कोमा बी, दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक एज वेल। ट्रांजिटिविटी देखिए अब यहाँ पे, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू, मीन्स की ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी एंड सी कोमा डी इज रिलेटेड टू ई कोमा एफ। मीन्स की अगर ये इसके साथ रिलेटेड कर रहा है, ए कोमा बी इसके साथ रिलेट कर रहा है और सी कोमा डी इसके साथ रिलेट कर रहा है, तो एट द सेम टाइम ए कोमा बी किसके साथ रिलेट करना चाहिए, ई कोमा एफ के साथ। तो यही हम इस रिलेशन में प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे, इन दोनों के ऊपर जो रिलेशन डिफाइन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ए स्क्र प्लस डी स्क्र इन दोनों का स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र। सिमिलरली इन दोनों पे जब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो कैसे डिफाइन होगा, दैट इज सी स्क्र प्लस एफ स्क्र इज इक्वल टू डी स्क्र प्लस ई स्क्र, जैसे हमें रिलेशन की डेफिनेशन गिवन है वहाँ के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, ए स्क्र प्लस डी स्क्र, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया हमने और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाले ऐड कर दिए सारे कंपोनेंट्स। तो जब हम सभी को ऐड कर लेंगे अपने, ए स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस एफ स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस ई स्क्र। अब आप यहाँ पे देखिए, डी स्क्र प्लस सी स्क्र और डी स्क्र प्लस सी स्क्र को आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा एंड में, ए स्क्र प्लस एफ स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस ई स्क्र। अब ए स्क्र प्लस एफ स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस ई स्क्र, दैट इम्प्लाइज ए कोमा बी इज रिलेटेड टू ई कोमा एफ, जो कि रिलेशन की डेफिनेशन भी कह रही है जो ऊपर डिफाइन है हमें, दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव एज वेल, हेंस यू कैन से आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने ये प्रूव कर दिया, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज क्योंकि जो हमें गिवन रिलेशन है वो हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया, दैट मीन्स वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट जेड बी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड के हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जैसे भी इंटीजर्स का सेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जाएंगे इंक्लूडिंग 0, एंड आर बी रिलेशन ऑन जेड। आर एक ऐसे रिलेशन डिफाइन किया गया है, कैसे, आर इज इक्वल टू a comma b in the bracket such that a comma b belongs to z and a minus b is divisible by 5। तो जो हमारा a minus b है वो क्या कर रहा है, एट द सेम टाइम डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर से वही बात आ गई, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है, ये तो आपको पता ही है। जो आपको गिवन है सबसे पहले वो आपने सपोज यहाँ पे लिख लेना, जो भी हमें गिवन है रिलेशन। रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखिए, फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड मीन्स की ए कोमा ए जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो क्या करना चाहिए, जेड को बिलोंग करना चाहिए। अगर ए कोमा ए बिलोंग्स टू जेड है तो ए कोमा ए पे जो हमारा रिलेशन डिफाइन होगा वो कैसे है, वैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड था, यहाँ पे देखिए ए कोमा बी क्या था, बिलोंग्स टू जेड, तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए कोमा ए हमारा बिलोंग्स टू जेड करेगा, डेट मीन्स ए माइनस ए दैट इज 0, एंड 0 आपको पता है क्या होता है, वो डिविजिबल बाय 5 होता है। सो वी कैन से ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। सिमेट्रिक के लिए देखिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कोमा बी है वो बिलोंग कर आर को, तो एट द सेम टाइम हमें ये प्रूव करना है कि बी कोमा ए भी उस रिलेशन में होगा। तो यहाँ पे देखिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये क्या इंप्लाई कर रहा है हमारे, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल सही बात है। अब नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, तो नेगेटिव साइन जैसे मैंने कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, वो माइनस ऑफ बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5, विच इम्प्लाइज बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेते हैं छोटी सी यहाँ पे, जैसे कि देखिए मान लीजिए हमारे पास है 8,3,
तो इस पे अगर हम रिलेशन जो हमारा डिफाइन है उसको कैसे लिखेंगे, 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5, मीन्स कि 5 इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल सही बात है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसमें नेगेटिव साइन ले लिया था सिंपली, तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव लगा देंगे तो 3 - 8 दैट इज वो -5 बन जाएगा, ठीक है जी। एंड -5 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, दैट इम्प्लाइज b - a is also divisible by 5। अगर b - a is also divisible by 5, that implies b, a is also belonging to the relation, so that means r is symmetric in nature as well। अगर a, b belongs to r है, b, a भी belongs to r करेगा तो वो सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए, let a, b, c belongs to relation, ठीक है जी। a, b और b, c दोनों क्या कर रहे हैं, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि a, c भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो कैसे करेगा, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है, डेट मीन्स a - b एंड b - c, क्योंकि रिलेशन ऐसे डिफाइन है ऊपर, दोनों क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है जी। दोनों को ऐड कर दीजिए, a - b प्लस b - c, दीज बोथ आर डिविजिबल बाय 5, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, a - c इज डिविजिबल बाय 5, तो क्या इंप्लाई कर रहा है, a, c भी क्या है हमारा, बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस r इज ट्रांजिटिव, thus we can say R is an equivalence relation। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, अब तक तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमने इक्विवेलेंस रिलेशन अगर बनाना है तो हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट होना चाहिए, अगर a, b मीन्स की कोई भी एलिमेंट a बिलोंग्स टू रिलेशन है तो उसकी कॉपी होनी चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी a, a वो भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। सिमेट्री के लिए अगर a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है, देन b, a बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। और हमारा ट्रांजिटिव के लिए अगर ए, बी, सी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर उनमें कोई भी रिलेशन डिफाइन किया गया है, ए, बी और बी, सी दोनों रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो एट द सेम टाइम ए, सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट ए, ठीक है जी, आर क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन है किसमें, सेट ए में, तो हमें प्रूव करना है आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें यहाँ पे क्या शो करना है, बेसिकली जो हमारा आर इनवर्स है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है जी, सिमेट्रिक भी है एंड एट द सेम टाइम वो ट्रांजिटिव भी है। तो ये अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो आर इनवर्स क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नाउ सी, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है जी, आर कोई भी हमारे पास रिलेशन है सेट ए पे, तो जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है रिलेशन की, अगर आर कोई भी रिलेशन डिफाइन किया जाता है ए सेट ए एंड सेट बी पे, तो दैट मीन्स वो क्या इंप्लाई करता है एट द सेम टाइम कि जो हमारा आर है वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है जी। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जब हम दोनों सेट्स का ए क्रॉस बी, तो वो आर रिलेशन क्या होता है, उनका सबसेट होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आर कोई भी रिलेशन है उन सेट ए पे, तो कोई सिंगल सेट है तो हमारे पास आर क्या होगा, वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, ठीक है जी। तो लेट सपोज आर इज इक्वल टू ए, बी सच दैट ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। आल्सो गिवन, हमें भी ये गिवन है कि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, दैट मीन्स आर सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नाउ लेट आर इनवर्स इज इक्वल टू, हम इसका उल्टा मान लेंगे, अगर आर हमें गिवन है तो लेट आर इनवर्स इज इक्वल टू बी, ए सच दैट ए, बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है जी। अब हमें आर इनवर्स को क्या प्रूव करना है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है जी। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर अगर रिफ्लेक्सिव है दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू रिलेशन, और ए, आल्सो बिलोंग्स टू आर इनवर्स, कैसे, बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स, जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। दैट मीन्स ए, आल्सो बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अगर एक सेट है, मीन्स की कोई भी एलिमेंट है, 1 है और वो किसी सेट को बिलोंग करता है, अगर 1, 1 उस रिलेशन में आ जाए तो दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिविटी होती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी शो हो रही है सिंपली, अगर ए, ए बिलोंग्स टू आर है तो हमने यहाँ पे इंप्लाई कर दिया कि ए, ए आल्सो बिलोंग्स टू आर इनवर्स, हेंस आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिकली देखिए, लेट बी, ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा लेके चल रहे हैं कि बी, ए आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है, तो एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो हमारा ए, बी होगा वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर इनवर्स को बिलोंग करना चाहिए। कैसे करेंगे प्रूफ, यहाँ पे देखिए, ए, बी बिलोंग्स टू आर बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स, हमने जो ऊपर लिखा है उसके हमने सिर्फ आर इनवर्स लगा दिया, मीन्स कि आर इनवर्स का इन्वर्स कर देंगे तो वो आर बन जाएगा, और बी, ए को जब आप इन्वर्स करोगे तो वो ए, बी बन जाएगा, मीन्स कि बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स हम लिख सकते हैं ए, बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो एट द सेम टाइम हमें ऊपर गिवन है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, दैट मीन्स आर सिमेट्रिक भी है। अगर ए, बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो हम लिख सकते हैं बी, ए भी क्या है, वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। और फिर से बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स मैं क्या लिख सकता हूँ एक चीज, ए, बी आल्सो बिलोंग्स टू आर इनवर्स, मीन्स कि इसी की चीज का हमने इनवर्स कर दिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ए, बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। तो हमने प्रूव कर दिया अगर बी, ए आर इनवर्स को बिलोंग करता है तो एट द सेम टाइम ए, बी भी आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है, सो दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक एज वेल।
ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए, लेट बी कोमा ए एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है जी, अगर बी कोमा ए और ए कोमा सी आर इनवर्स को बिलोंग कर रहे हैं तो हमें क्या प्रूव करना है कि बी कोमा सी है वो किसको बिलोंग करेगा, आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे ये भी हम देखते हैं अभी सिंपली। ए कोमा बी एंड सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। लेट सपोज हमने मान लिया कि ए कोमा बी है और सी कोमा ए है, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है जी, मीन्स की बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर रिलेशन गिवन था इसी का हमने जब इन्वर्स कर दिया दोबारा से, तो वो किसको बिलोंग करेंगे, ए कोमा बी एंड सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी कोमा ए एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब सी कोमा ए एंड ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सी कोमा बी भी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। क्यों, बिकॉज आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, और आर ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ट्रांजिटिविटी की तो ये प्रॉपर्टी होती है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो एट द सेम टाइम ए कोमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब क्योंकि हमें गिवन था आर रिफ्लेक्स मींस की इक्विवेलेंस रिलेशन है, दैट मींस वो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है एट द सेम टाइम, तो सी कोमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। सो यू कैन से बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है जी, सो बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स हम कह सकते हैं कि बी कोमा से भी आर इनवर्स को बिलोंग करेगा, हेंस आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव एज वेल, हेंस फोर्थ वी कैन से आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज हमने उसको प्रूव कर दिया कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज और अमेजिंग वीडियोस में आने वाले दिनों में आप सबके लिए लेकर आने वाला हूँ। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल एज वेल एंड थैंक यू वेरी मच।